एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर भी लगातार ट्रेंड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं पत्रकार संजय राणा की। वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में दावा किया गया है कि यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से एक स्थानीय पत्रकार संजय राणा ने विकास को लेकर कुछ सवाल किए। उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि संजय राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनका शांति भंग में चालान कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ चंदौसी कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हम इस समय चंदौसी से महज 15 किलोमीटर दूर बुद्धनगर खंडवा गांव में आए हैं। संजय राणा जो कि पत्रकार बताए जा रहे हैं, उनके घर पर आए हैं। ये काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इस समय खुद संजय राणा से ही बात करेंगे। संजय राणा सबसे पहली बार न्यूज़ 24 के कैमरे पर हमारे सवालों के जवाब देंगे कि आखिर एक वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि इस समय राजनीति में भूचाल मचा रखा है। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर लगातार राजनीतिक लोग इस वीडियो को ट्वीट कर और योगी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। हमारे साथ संजय हैं, संजय से हम बात करेंगे। थोड़ा खड़े हो जाइए संजय। संजय, जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में आप ही हैं ना? जी मैं ही हूँ। क्या चीज़ पूछ रहे हैं वीडियो के अंदर आप के विकास को लेकर? तो क्या आपको बताया जा रहा है कि आप पत्रकार नहीं है, फर्जी है और आपने केवल हंगामा किया है और ये आरोप लगाया गया है कि आपने वहाँ पर मारपीट की है, ऐसा क्या मामला है? जी केवल मैं किसी भी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, न मैं बीजेपी के विरोध में हूँ। मेरा कोई किसी पार्टी से नहीं, मेरा कोई रिलेशन है। केवल मैं उस वहाँ पर गांव के विकास के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ है, केवल आप इतना विकास कर दीजिए। जैसे कि मैंने जो कमी थी उनके बारे में बताया था, इतना ही मैंने सवाल जवाब करा था। उसके बाद मैं वहाँ से तुरंत ही अपने घर आ गया था। और जो शराब वगैरह का जो लड़ाई झगड़े का मामला है, वो उसकी मुझे जानकारी तक बिल्कुल नहीं है। ये शुभम राघव ने जो आपके खिलाफ शिकायत दी थी, आप इसमें कहा जा रहा है कि मंत्री गुलाब देवी जी की तरफ से आपके पहले सवाल किए गए, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही आपकी गिरफ्तारी की? जी मैं शुभम राघव के लिए बिल्कुल नहीं जानता हूँ और मैंने माननीय जी जो राज्य मंत्री जी हैं उनसे केवल सवाल ही पूछे थे और उन्होंने जो उन्हें सही लगा उसकी मुझे जानकारी नहीं। मगर मैंने उनसे कोई भी नहीं विवाद किया है, नहीं कुछ नहीं। मैंने किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध है जो कि मैं पार्टी के वो बोलूँ नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। मैं किसी पार्टी के संबंध भी नहीं है, नहीं मेरा वो है। तो इस हिसाब से जैसा कि मुझे अगले दिन यहाँ पर डायरेक्ट पुलिस आई थी, तो मुझसे कहा गया कि आप दरोगा जी बुला रहे हैं आपके लिए। तो मैंने उनसे कहा था कि ये दरोगा जी बुला रहे हैं तो कोई कारण तो होगा, मुझे बताइए, मेरे पास लेटर है। मैं तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, आपको दरोगा जी के पास जाना ही होगा। इतनी देर में एसएचओ की गाड़ी आई थी, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उठा के ले गए थे बस। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद आपकी क्या पूछताछ क्या हुई? थाने में क्या बात सामने निकल कर आई? क्या कहा आपसे पुलिस? मुझसे कुछ भी पूछताछ नहीं हुई थी। केवल मुझे अलग एक कमरे में डाल दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था। उसके बाद बनियाठेर थाने में ले गए थे और जैसे कि रात के 5-6 बजे करीब मुझे कोतवाली में लाया गया था। रात शाम 3 बजे से शाम के 5-6 बजे तक। जी। तो थाने से फ़ोन करके बुलाया गया था, कैसे? नहीं, मुझे कोई किसी ने जवाब नहीं दिया था। मैं तो यहाँ से पूछ रहा था कि मुझे ले जा रहे हो आप, उसके बारे में मुझे बताओ कुछ। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। कह रहा था तू तो भगत सिंह बन रहा, पूरे गांव का ठेका तू नहीं ले रखा। ऐसे ही सिपाहियों ने मुझसे सवाल जवाब करा था। बस इतना ही जानता हूँ मैं। किस चीज़ की समस्या थी? आप उसमें जिक्र कर रहे हैं वीडियो के अंदर के कई लाख रुपए लगने थे यहाँ पर, मंत्री जी आपने गोद लिया था। क्या क्या समस्या थी एक बार फिर से, क्योंकि आपको न्यूज़ 24 पर हमारे दर्शक देखें। जी मैं आपके लिए वो समस्या आपको लाइव आपको दिखा भी सकता हूँ जो मेरे गांव में समस्या है। आप कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको 1 मिनट में सारी वो हम अभी देखेंगे, अभी दिखाएंगे। संजय जो भी समस्या दिखा रहे हैं वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। उससे पहले संजय से पूछेंगे, आपकी जुबानी ही बताइए क्या क्या समस्या थी। इसमें ये थी कि कोई भी गांव में, जैसे कि ये गौशाला है, उसमें कोई प्रबंध नहीं है अच्छा। और ये है कि यहाँ पर कोई रास्ता अच्छा नहीं है, आने जाने की थोड़ी सी परेशानी रहती है और नाले वगैरह ठीक नहीं है। और क्या कहते हैं, मंदिर वगैरह की बाउंड्री की शिकायत थी। और जो मेरी शिकायत नहीं थी, पूरे गांव की शिकायत थी। मैं केवल मेरा मुद्दा नहीं है, ये पूरे गांव का, तीनों गांव की शिकायत थी। केवल मैंने उस बात को आगे बढ़ाया था। मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी खिलाफत वाला काम नहीं था कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मेरा उससे कोई खिलाफत वाला वो नहीं है। बताया गया है कि आप फर्जी हैं, किसी मीडिया से नहीं है। किस मीडिया से हैं आप? जी मैं दैनिक मुरादाबाद उजाला से हूँ और मेरा अथॉरिटी लेटर मेरे सामने है। जी।
अच्छा, तो फिर क्यों बता रहे हैं ये फर्जी हैं और ये माहौल खराब कर रहा था, दारू पी के हंगामा कर रहा था, मारपीट कर रहा था, दारू वारू पी के पहुंचे लोगों को लेके? मेरे यहाँ पर पूरे घर वाले हैं, आप इनसे किसी से भी पूछ सकते हैं। अभी तक मैंने सुपारी से लेके पान तक का नशा नहीं किया, केवल सादा पानी पीता हूँ और चाय, इसके वाला कोई नशा नहीं है मुझे। अब आपको पता है आपका जो वीडियो था वो लगातार वायरल है, ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। लगातार राजनीतिक लोग, प्रियंका गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया, अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है और बहुत सारे लोग, कई पत्रकार, बड़े बड़े हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कर रहे हैं। तो अब किस तरह से उनसे क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये मेरे द्वारा अगर किसी को मैसेज गया है, तो जैसे मैं एक तरह से, जैसे मैं अब रात भर वहाँ पे रहा हूँ, तो इस गांव का विकास होना चाहिए, इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी के विरोध में हूँ ना किसी के पक्ष में हूँ। मैं मीडिया और समाज से बस यही चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी पत्रकार का कभी भी कोई बेइज्जती ना करें, कभी अपमान नहीं करें, क्योंकि एक मीडिया ही होती है जो सच तक, आपके घर तक, आपके पास तक पहुंचाती है। अगर मीडिया ना होगी तो आपके पास सच नहीं पहुंचेगा। अगर मैं उस दिन कदम नहीं उठाता तो इस गांव का कभी भी ऊपर तक कभी भी नाम नहीं है। बुद्धनगर को कोई भी नहीं जानता कि बुद्धनगर है किस जगह। जो भी सुविधा आती है, लाइट की है, बिजली की है, खंडुआ में जाती है, इस गाँव में नहीं। पानी की सुविधा है, खंडुआ में नल की टंकी है, इस गाँव में नहीं है। बारातघर खंडुआ में, इस गाँव में नहीं है। हर चीज़ खंडुआ में उपलब्ध है, मगर बुद्धनगर में नहीं है। केवल यही सवाल जवाब है मेरे। मैं किसी से कोई विरोध नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि इस गांव का, जो भी कोई सा भी गांव का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। आपकी गिरफ्तारी हुई, आपको हथकड़ी डालकर आपको कोर्ट भी ले जाया गया, मजिस्ट्रेट द्वारा आपको जमानत भी दी गई। क्या गिरफ्तारी सही मानते हैं अपनी? जी नहीं, मैं बिल्कुल अपनी गिरफ्तारी सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई रीजन तो होना चाहिए। अगर मैं गलत होता, अगर गाँव के विकास के बारे में किसी ने सवाल जवाब किए, तो गलती क्या है उसमें? क्या कहेंगे गुलाब देवी जी के बारे में? क्या कहेंगे योगी जी से? क्या कहेंगे आप, जो वीडियो वायरल हुआ आप पे कार्रवाई हुई है? जी, कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं, पूरा योगी जी, हर जगह योगी जी की मांग है कि हर जगह योगी ही योगी हैं, मगर जो आपसे जो नीचे जो नेता हैं, वो कुछ % आपकी जो छवि बिगाड़ रहे हैं, और जो आपकी छवि बिगड़ रही है इससे कि भाजपा को गलत जो दिखाया जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे नेताओं को कहिए कि अपना जो आपको क्षेत्र दिया गया है उसकी अच्छे से, सही से इसका विकास करें, और इसका कोई भी अगर आपसे कुछ सवाल जवाब पूछ रहा है तो पहले उसकी कार्रवाई की जाए, उसका विकास किया जाए, उसकी बात सुनी जाए। अच्छा, मंत्री जी का ये भी कहा है कुछ मीडिया हाउसेस से बात करते हुए कि उनका आपके केस से कोई मतलब ही नहीं है। अगर जी उनका कोई मतलब नहीं है तो मेरी गिरफ्तारी क्यों कराई किसी ने? मुझे तो किसी को जानता तक नहीं हूँ। आपको अभी संजय ने जो बताया, गांव के हालात जो खराब हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जिस समस्या को लेकर संजय राणा जो कि पत्रकार हैं, उनके द्वारा जो समस्या गुलाब देवी जी जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं और स्थानीय विधायक हैं, उस समस्या को खुद संजय हमें दिखाना चाहते हैं। संजय के गांव में मौजूद हैं, बुद्धनगर में। ये चंदौसी तहसील और विधानसभा चंदौसी के अंदर ये गांव आता है। और जो समस्या बता रहे थे संजय के, निकलने का रास्ता नहीं है, कीचड़ है, विकास नहीं हो पाया, बहुत सारी बातें हैं उस लगभग 2.5 मिनट के वीडियो के अंदर। और संजय ये हमको दिखा रहे हैं, संजय सामने तस्वीरों में है और संजय बताएंगे कि यही वो रास्ता था जिसमें संजय ने आवाज़ उठाई थी और संजय की गिरफ्तारी हुई। और संजय अभी लगातार वायरल हैं, ट्रेंड कर रहे हैं संजय, कौन सा समस्या थी बताओ? मैंने यहाँ कहा था कि रास्ते बिल्कुल क्लीन है। अब आप इसकी तस्वीर देखिए कितना क्लीन है। इसमें बच्चे, या ये देखिए महिला सामने से आ रही है, इन्हें कितना निकलने का, इन्हें पैर रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। इतनी मुश्किल से ये सामने घर है और बिल्कुल घर के सामने ये नालियाँ बह रही हैं। बताइए इसमें कितना फायदा? नहीं, बहुत से पत्रकार ये ट्विटर पे लिख रहे हैं कि आपने गलत सवाल कर लिए। ये गलत सवाल हो तो मैं अपनी मंजूर कर लूँगा, हाँ मैं गलत हूँ, मैं अपने लिए गलत मान लूँगा अगर ये गलत, आप गलत दिख रहा है तो। अभी दूसरा मैटर इधर भी है, आपको वो भी दिखाऊंगा मैं। तो इसके अलावा और क्या क्या समस्या थी? एक तो रास्ते का आप जिक्र कर रहे थे इसमें वीडियो ये व्यक्ति करेंगे, ये बहुत मैन है, इनसे बोल भी ना। आप बताओ ना जी, आप बताओ इस समस्या के अलावा और क्या समस्या थी? जी यहाँ पर नाले की बहुत अच्छी, आपको अगर दिखाऊंगा, इतनी अच्छी नाला है। और जो मेन सड़क है यहाँ की, वो तो कभी हाईवे हो रहा है, हाईवे जिसपे पैदल वाला तो का पक्षी उड़ सकता है, इंसान तो जाएगा ही नहीं। बिल्कुल बराबर में है, जस्ट बराबर में। आपको अभी दिखा दूंगा मैं, आइए। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? क्या बदलाव होना चाहिए? आपके ऊपर जो केस लगाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा ये जो केस लगा है इसे वापस लिया जाए और ये गांव में एक विकास करा जाए, क्योंकि अगर इतना व्यक्ति के,
मैंने कोई अपने घर के लिए तो नहीं कहा, मेरा घर आराम से अच्छा बना हुआ है, मेरे घर के आगे रास्ता सही है, मगर गांव वालों को विकास नहीं है, सड़कें मजबूत नहीं है। मेरे घर के आगे सड़क सही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर गांव का विकास नहीं होगा तो ये कैसे बढ़ेगा आगे। जो भी मंत्री वगैरह आते हैं, विधायक आते हैं, केवल इलेक्शन के तौर पर ही क्यों आते हैं, इस काम के लिए क्यों नहीं देख रहे। इस समय भी आए, गरीबों का हाल। गोद लिया हुआ गाँव आप उसमें वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। जी, उन्होंने कहा था, ये मैंने, ये कुछ व्यक्ति हैं, इनसे आप पूछिए, इन्हीं की सामने की बात है बिल्कुल। गांव की भलाई करना संजय राणा को भारी पड़ गया और जिस दिन ये पूरा वीडियो बनाया गया, जिस दिन ये कार्यक्रम था, उसकी अगली सुबह ही संजय की गिरफ्तारी कर ली गई। संजय ने कहा है कि मेरे ऊपर जो केस लगे हैं उनको वापस लिया जाए और इस मामले की संजय ने जांच की बात भी कही है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। जिन लोगों ने मेरे ऊपर मेरी छवि धूमिल की है और मुझ पर मुझे प्रताड़ित किया गया है।